गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखेंगे एक्सरसाइज 13.2। A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical walled dome contains 17.7 centimeter cube of air and the internal diameter of building is equal to the height of the crown of the wall above the floor. Find the height. height हमको निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का दिया गया है और इस पर हेमीस्फेरिकल वॉल डोम दिया गया है और इसका वॉल्यूम दिया गया है 17.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम दिया गया है। अब इसमें से लेट रेडियस और लेट कर लेते हैं। ये रेडियस आर हो जाएगा और हाइट, ये पूरी हाइट रेडियस के इक्वल है। हाइट ऑफ डोम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रूम। रूम के डायमीटर के इक्वल इसकी हाइट दी गई है तो h हो जाएगा 2r। अब इसके बाद में वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब वॉल्यूम दिया गया है 17.7 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से हो जाएगा पाई आर, एच की जगह पर 2r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इसको उल्टा कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर और एच जो है रेडियस यानी इसका, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये 2r के इक्वल है तो इसकी हाइट r के इक्वल हो जाएगी। r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 17.7। ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 17.7। तो ये आ जाएगा 5 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 17.7 इंटू 3। ये हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा 17.7 इंटू 3 इंटू, अब यहां पर 5 पाई लिखा है, 5 इंटू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 371.7 अपॉन 110। इसको कैलकुलेट करेंगे 3.379 या इसको लिख सकते हैं 3.375 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा। ये इसलिए ऐसा किया गया चूंकि हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट ये इसका पूरा पूरा नहीं निकलेगा तो लगभग में निकालते हैं तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर और हाइट चूंकि 2r के इक्वल है 2 इंटू 1.5 दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है
क्वेश्चन नंबर 4, the interior of a building is in the form of cylinder of diameter 4.3 meter, height 3.8 meter, surmounted by a cone। एक बिल्डिंग दी गई है, इसके ऊपर कोन लगा हुआ है और इसका डायमीटर दिया गया है 4.3 मीटर, रेडियस हो जाएगा 4.3/2, 2.15 मीटर हो जाएगा। हाइट दी गई है 3.8 मीटर। वर्टिकल एंगल इज राइट एंगल, इसका वर्टिकल एंगल जो दिया गया है ये 90 डिग्री दिया गया है। फाइंड एरिया ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग, सरफेस का एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो इसमें से डायमीटर 4.3 मीटर, हाइट 3.8 मीटर, रेडियस 4.3/2, दैट विल बी 2.15 मीटर हो जाएगा। लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h मीटर अगर हम मान लेते हैं तो tan 45, इसको नॉमिनेट कर लीजिए ABC और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट ODE, ये 3.8 मीटर हो गया, ये 2.15 हो जाएगा। तो इसमें से tan 45 इज इक्वल टू BO अपॉन AO। tan 45 की वैल्यू 1, 2.15 अपॉन AO, AO इक्वल टू 2.15 मीटर हो जाएगा। ये AO यानी हाइट ऑफ द कोन ये निकल आया, ये हो जाएगा। और स्लैंट हाइट निकालेंगे कोन की, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू √h² प्लस r² √2.15², रेडियस भी 2.15² आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.6225 प्लस 4.6225, दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 9.245, स्क्वायर रूट लेंगे 3.04 मीटर आ जाएगा। अब निकालेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फार्मूला अप्लाई करेंगे 2πRH प्लस πRL, πRL। अब इसमें से πR कॉमन ले लेंगे, 2H प्लस L हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3.14 इंटू πR², 3.1 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2.15 ब्रैकेट में 2 इंटू 3.8 प्लस 3.04। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.751, 7.6 प्लस 3.04, इसको सॉल्व करेंगे 6.751 इंटू
10.64, इसको सॉल्व करेंगे तो 71.83 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको निकालना है वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस 1/3 एच ये आ जाएगा। इसके बाद में पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14, रेडियस निकला है 2.15 स्क्वायर, एच की जगह पर 3.8 प्लस 1/3 कैपिटल एच आ जाएगा 2.15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14.51465 और इसको कैलकुलेट करेंगे 11.4 प्लस 2.15/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 60। इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं। 65.55 मीटर क्यूब ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 8, a solid iron pole having cylindrical portion 110 cm high and base diameter 12 cm is surmounted by a cone 9 cm high. Find the mass of the pole given that the mass of 1 cm cube is 8 gram. अब जैसे ये पोल दिया गया है, इसके ऊपर कोन लगा हुआ है, इसकी हाइट दी गई है 110 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका दिया गया है 12 cm, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कोन की हाइट जो दी गई है ये h मान लीजिए, ये 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर एच। H1 हाइट दो तरह की है, इसलिए H1 H2 से डिनोट करेंगे, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो H1 प्लस 1/3 H2 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 स्क्वायर और H1 की जगह पर 110 प्लस 1/3 इंटू 9, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 36 इंटू 113। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12785.143 सेंटीमीटर क्यूब। अब वेट निकालेंगे। वेट इसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12785.143 इंटू 8, ये ग्राम में निकलेगा। तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 102.281
किलोग्राम, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ए कोन मेड ऑफ पेपर हैज हैड 3H, अब 3H and vertical angle 2 alpha, it contains two other cones of height 2H and H and vertical angles 4 alpha and 6 alpha respectively. Find the ratio of two volumes in between the cones. कोई कोन दिया गया है और इसकी वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट दी गई है 3H और इसका वर्टिकल एंगल दिया गया है 2 अल्फा, ये 2 अल्फा दिया गया है, तो हाफ एंगल हो जाएगा अल्फा। इट कॉन्स टू अदर, एक दूसरा कोन ऐसे बना रखा हुआ है, इसकी हाइट दी गई है 2H और इसका वर्टिकल एंगल दिया गया है 4 अल्फा, हाफ एंगल हो जाएगा 2 अल्फा। इसी तरीके से थर्ड कोन रखा हुआ है, इसकी हाइट दी गई है H और वर्टिकल एंगल दिया गया है 6 अल्फा, तो हाफ एंगल हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा। तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो नॉमिनेट कर लें ABCDEFG। तो इन ट्रायंगल ABC tan alpha is equal to BC upon AC, tan alpha is equal to BC upon AC 3H दिया गया है, तो BC is equal to 3H tan alpha, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से EC की वैल्यू निकालेंगे, तो EC हो जाएगा 2H tan 2 अल्फा इक्वेशन 2। इसी तरीके से GC निकालेंगे, तो GC की वैल्यू हो जाएगी H tan 3 अल्फा हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर। ये रेडियस हैं BC, EC एंड GC, दीज आर द रेडियस ऑफ सेपरेट कोन्स। तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम V1 हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, ये फार्मूला होता है, तो 1/3 पाई और R की जगह पर 3H tan अल्फा स्क्वायर और H, हाइट इसकी 3H दी गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई H इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9H स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। इसको कैलकुलेट करेंगे 9 पाई H क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये V1 हो गया। इसी तरीके से V2 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई, रेडियस की जगह पर 2H tan 2 अल्फा और हाइट इसकी 2H दी गई है, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/3 पाई इंटू 4H स्क्वायर tan स्क्वायर 2 अल्फा इंटू 2H, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8/3 पाई H क्यूब, H स्क्वायर और H का मल्टीप्लाई, H क्यूब आ जाएगा tan स्क्वायर 2 अल्फा। इसी तरह से V3 निकालेंगे 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई,
रेडियस की जगह पर h tan 3 अल्फा, h tan 3 अल्फा स्क्वायर, और h की जगह h ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू एच स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फा इंटू h। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई h क्यूब और tan स्क्वायर 3 अल्फा, tan स्क्वायर 3 अल्फा। अब हमको इनका रेशियो निकालना है v1 रेशियो v2 रेशियो v3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v1 हमारा ये निकला है 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा रेशियो, v2 निकला है 8/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 2 अल्फा रेशियो 1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा। अब यहां पर देखिए पाई h क्यूब कैंसिल कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 tan स्क्वायर अल्फा रेशियो 24 केवल 8 आएगा 8 tan स्क्वायर 2 अल्फा रेशियो tan स्क्वायर 3 अल्फा, tan स्क्वायर 3 अल्फा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। A wooden toy is made of scooping out of hemisphere of a same radius of each end of a solid cylinder। जैसे एक ये सॉलिड सिलेंडर दिया गया है और इसे हेमिस्फेरिकल वुड को काट लिया गया है, काट करके बाहर निकाल लिया गया है। If the height of the cylinder 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है। इट्स बेस रेडियस, इसका रेडियस दिया गया है 3.5 cm। वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ टॉय, वॉल्यूम टॉय का वॉल्यूम निकालना है। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 हेमिस्फीयर है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 22/7। रेडियस की जगह पर 3.5 इंटू 3.5 और हाइट की जगह पर 10-4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 385 माइनस 179.67, that will be 205.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। किसी कोन को अगर कहीं से भी बेस के पैरेलल लाइंस खींच करके इसको काट दिया जाता है तो ये फ्रस्टम कहलाएगा। ये फिगर फ्रस्टम का हो जाएगा A B C D, ये फ्रस्टम।
इसके टॉप और बेस सर्कुलर होते हैं, ये हाइट होती है, रेडियस हो गया, और इसको स्लैंट हाइट, ये दोनों इक्वल होती हैं, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको स्लैंट हाइट कहेंगे। अब फार्मूलों का डेरिवेशन तो बुक में नहीं दिया गया है, तो इनके फार्मूलों को लर्न कर लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई h अपान 3 r स्क्वायर प्लस आर आर, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r माइनस आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई एल आर प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस आर, ये होता है। ये फार्मूले नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। अब अगली एक्सरसाइज आ जाएंगे, एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, a friction clutch in the form of system of coil, the diameters of ends being 8 cm and 10 cm, length 8 cm, find its bearing surface and volume। सरफेस भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा वाला रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटा वाला रेडियस 8/2 दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है, हाइट है 8 सेंटीमीटर। पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे, h स्क्वायर ये फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस r माइनस आर होल स्क्वायर होता है, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस 1 दैट विल बी अंडर रूट 65 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8.06 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला पहले लिखेंगे पाई एल आर प्लस आर 3.14, और ये हो जाएगा 5, एल की वैल्यू निकली 8.06 और 5 प्लस 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 इंटू 8.06 इंटू 9, इसको कैलकुलेट करेंगे 227.78 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई एच आर स्क्वायर माइनस प्लस आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, और ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करेंगे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8, 25, 16, 20, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 61, इसको कैलकुलेट करेंगे 510.77 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5।
ए बकेट ओपन एट द टॉप एंड मेड ऑफ a metal steel in the form of a frustum of a cone, the depth of the bucket, यानी इसकी हाइट दी गई है 24 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स दिए गए हैं 30 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा 5 से डायमीटर दिए हैं, रेडियस जो है इनके हाफ हो जाएंगे। Find the cost of metal sheet used at the rate of ₹10 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल सीट यूज्ड कितनी उसकी कॉस्ट पूछी गई है, लेकिन आंसर 2 आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन छूटा हुआ है। उसमें क्वेश्चन ये है ₹20 की दर से अगर इसमें दूध भरा हो, मिल्क भरा हो, तो कितने रुपए का उसकी उसके मिल्क की कॉस्ट क्या होगी हमें निकालना है। पर लीटर की दर से 20 रुपीज पर लीटर की के रेट से इसकी कॉस्ट क्या होगी ये हमें निकालना है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले L निकालेंगे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r माइनस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 576 प्लस यहाँ 10 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 676, दैट विल बी 26 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और इसमें वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू r, ये फार्मूला होता है। तो 1/3 22/7 h की जगह पर 24 और 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 176/7, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा, और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 225 प्लस 25 प्लस 75, इसको कैलकुलेट करेंगे 176/7 इंटू 325, दैट विल बी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 8171.43 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर, तो 8171.43 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में आ जाएगा। और कॉस्ट निकालेंगे तो ₹20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8171.43 इंटू 20/1000, इसको कैलकुलेट करेंगे ₹163.42 आ जाएगा। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो लेटरल सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई L r प्लस पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 26, 15 प्लस 5 प्लस 22/7 इंटू 5 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11440/7 प्लस 550/7, ये आ जाएगा 11990/7, यानी 171
2.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको 10 रुपीज से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपीज है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी 1712.85, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 171.28 रुपीज, ये आ जाएगा अबाउट में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी किया जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से करेंगे। इसके अदर क्वेश्चंस भी डायरेक्ट फार्मूले पर हैं, इसलिए कंप्लीट करिए। थैंक यू।